वेलकम टू सुरेश नेत्रा। और जो आज हमारा रहने वाला है टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 4। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब राकेश यादव सर की जो बुक है एसएससी मैथमेटिक्स उससे लिए गए हैं। और इन सब क्वेश्चन को क्रिएट करने का जो क्रेडिट जाता है वो राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन को जाता है। हम यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इनका बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है ये है कि इफ 3 men और 6 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men एंड 8 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। यानी कि 3 आदमी या 6 महिलाएं किसी काम को अगर 16 दिन के अंदर में कर सकती हैं तो कितने दिन के अंदर उसी काम को 12 आदमी और 8 महिलाएं कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि 3 आदमी यानी कि 3 आदमी या फिर आपका 6 वुमेन, यानी कि जो 3 आदमी है वे इक्वल है आपके 6 वुमेन के, और वे किसी काम को कर रहे हैं आपके 16 दिन के अंदर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों से आदमी और जो औरत की एफिशिएंसी है उसको हम निकाल देंगे। 3 आदमी है आपकी 6 औरत के बराबर, तो मैन आउट ऑफ वुमेन इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6/3, यानी कि जो मैन की एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट है और आपकी जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो आपकी 1 यूनिट है। अब हमको क्या करना है, अब हम निकालेंगे आपकी टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क आपका कितना होगा, यानी कि जो 6 वुमेन है 6 वुमेन है और आपका कितने दिन के अंदर में काम कर रही है वो आपका 16 दिन में। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 से 96 वुमेन, इतना हमारे पास में वर्क है। और यहाँ पे वुमेन की वैकेंसी कितनी है आपकी 1, यानी कि हमारे पास में एक तरह से आपका 96 यूनिट वर्क है। अब क्या रहा है कि जो 96 यूनिट वर्क है उसको 12 आदमी और आपका 8 वुमेन कितने दिन के अंदर में कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 12 आदमी हैं और 8 वुमेन है ये दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो इन दोनों की जो कंप्लीट एफिशिएंसी होगी उसको हम काउंट कर लेंगे। तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2, यानी कि 12 × 2, और एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है यानी कि 1, तो 8 × 1 यानी कि 24 प्लस में 8, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी वो होगी 32 यूनिट पर डे इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे होने वाली है। यानी कार्य करने की क्षमता एक दिन की इनकी होगी 32 यूनिट। टोटल हमारे पास में कार्य कितना है 96 यूनिट, तो दिन कितने लगेंगे 96 टोटल। इनको काम करना है 96 यूनिट और एक दिन के अंदर कितना करते हैं 32 यूनिट, यानी कितने दिन लगेंगे इनको, यहाँ पे लगेंगे 3 डेज। देन आपका यही यहाँ पे आंसर रहने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले वहाँ पे आप सबसे पहले आदमी और औरत उनकी आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए, देन आप टोटल वर्क निकाल लीजिए और जो पूछ रहा है उसकी एफिशिएंसी से उसको आप डिवाइड कर दीजिए, देन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक दीवार है 100 मीटर की, उसको 7 पुरुष या फिर आपके 7 पुरुष या फिर आपकी 10 महिलाएं 10 दिन के अंदर में बना सकती हैं। 7 पुरुष या 10 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन के अंदर बना सकती हैं। उसी दीवार को 14 आदमी और 20 महिलाएं मिलकर कितने समय के अंदर बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दीवार है उसकी लंबाई पहले जो 100 मीटर बना रहे थे उसकी लंबाई आपकी हो जाएगी यहाँ पे 600 मीटर। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, आपकी जो एफिशिएंसी है यहाँ से निकाल लेंगे। ये कह रहा है कि आपकी 7 आदमी हैं या फिर आपकी 10 औरतें हैं और कितने दिन के अंदर बना रही है आपके 10 दिन के अंदर में आपकी बना रही है। तो यहाँ पे आपकी 7 औरत किसके बराबर है 10 आदमी के, तो यहाँ पे जो आपकी आदमी और औरत की एफिशिएंसी कितनी आएगी, यानी कि मैन आउट ऑफ वुमेन, ये एफिशिएंसी कितनी आएगी आ जाएगी आपकी 10/7। यानी कि अगर आदमी की एफिशिएंसी एक दिन की 10 यूनिट है तो औरत की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 7 यूनिट है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो दूसरी चीज देखने वाली है, दूसरी चीज देखने वाली है हमको यहाँ पे आपकी दीवार बन रही है 100 मीटर और यहाँ पे आपकी दीवार बन रही है आपकी 600 मीटर, यानी कि पहले से इनको जो काम करना है वो आपको 6 गुना ज्यादा काम करना है। तो पहले कितना काम ये कर रहे थे, पहले ये कितना काम कर रहे थे, यानी कि अगर हम क्या करते हैं वुमेन से काउंट करते हैं तो 10 वुमेन इंटू 10 डेज, यानी कि ये आपकी हो गई यहाँ पे 100 वुमेन इतना ये काम कर रहे थे। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 7 इकाई, यानी कि जो पहले काम कर रहे थे ये आप कर रहे थे 100 × 7, यानी कि आपका 700 यूनिट यहाँ पे काम कर रहे थे। अब इसको पहले से कितना काम करना है, पहले से इनको 6 गुना ज्यादा काम करना है, यानी कि अब इनको कितना काम करना पड़ेगा 4200 यूनिट, इतना इनको काम करना पड़ेगा। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में है आपके 14 आदमी हैं और हमारे पास में 20 आपकी औरतें हैं। तो इनका टोटल काम एक दिन के अंदर कितना हो जाएगा, एक आदमी कितना करता है आपका 1 यूनिट, यानी कि आपका हो जाएगा 14 × 10, और महिला कितना करती है आपकी 20 × 7, यानी कि टोटल हमारे पास में आ जाएगा 140 प्लस में 140, यानी कि आपका 280।
280 यूनिट आपका काम हो गया, और टोटल काम कितना करना है हमको, 4200 इकाई। तो 4200 यूनिट बटे 280, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 60, 4 से इसको डिवाइड किया 15, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, आपका 15 दिन इनको पूरा काम कंप्लीट करने में लगने वाले हैं। देन आपका ये आंसर हो जाएगा। हमको सेम पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और ऐड कर दी है कि 100 मीटर। लेकिन अब हमको देखना है 100 मीटर हो या 200 मीटर हो, लेकिन अब हमको काम कितना करना है, अब हमको करना है 600 मीटर दीवार बनानी है। तो पहले का जितना हमारा टोटल वर्क निकलेगा उसके 6 गुना है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे जो पहले काम था, अब काम उसको 6 गुना करना है। तो टोटल जो आपका काम होगा, जो रिक्वायर्ड होगा, उसमें हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपका टोटल यूनिट काम आ जाएगा। और पहले क्वेश्चन की तरह ही सेम इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दो आदमी या आपकी एक महिला, दो आदमी या नहीं सॉरी, दो आदमी और एक महिला मिलकर एक काम को 14 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 2 पुरुष मिलकर इस काम को 8 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं। यदि आदमी को 600 रुपए प्रति दिन मिलते हैं तो महिला को कितना वेतन मिलता है। सबसे पहले हम वही करेंगे जो टाइम एंड वर्क का कंप्लीट जो है, जो बेस है इसका, वो है कि हमको जो कोई भी आदमी काम कर रहा है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, उसकी हमको एफिशिएंसी निकालनी है। तो क्या कह रहा है कि आपका दो आदमी और आपकी एक महिला है, दो आदमी है, एक महिला है, एक काम को कर रहे हैं 14 दिन के अंदर। तो यहाँ से आपका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 आदमी और आपका 14 महिलाएं। देन आपकी सेकंड चीज क्या कह रहा है, 4 आदमी और आपका, तो सॉरी, 4 आपकी महिलाएं हैं, 4 आपकी महिलाएं हैं और 2 आपके आदमी हैं। ये किसी काम को कर रहे हैं आपका 8 दिन के अंदर में। तो यहाँ से टोटल काम कितना आ जाएगा आपका, 8 दूनी 16 आदमी और आपका 8 चौक 32 आपकी फीमेल। पहले भी ये टोटल वर्क था, वो काम तो उतना ही है। एक जो हमारी इक्वेशन है, एक जो हमारी समीकरण है, उससे हमारा टोटल वर्क आया है ये, और एक समीकरण है उससे हमारा टोटल वर्क आया है ये, लेकिन काम तो एक ही है। उसी काम को 2 पुरुष और 1 महिला कर रहे थे, और उसी काम को 4 महिलाएं और 2 पुरुष कर रहे हैं। तो ये दोनों काम कहीं ना कहीं हमारे इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 28 मेल प्लस में 14 फीमेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 मेल प्लस में 32 फीमेल। इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करें कितना आएगा आपका, 12 मेल इज इक्वल टू आपका 18 फीमेल। जो ये है 16, ये इधर आ गया तो ये माइनस हो गया, ये आपका 14 इधर चला गया तो ये आपका इधर माइनस हो गया। देन आपका आ जाएगा 12 मेल इज इक्वल टू 18 फीमेल। यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल देंगे, मेल अपॉन फीमेल की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी आपकी, 18/12, यानी कि 36 18 और 6 दूनी 12, 3:2 में आपकी एफिशिएंसी इनकी होने वाली है। अब क्या कह रहा है कि आदमी को एक दिन के लिए कितने रुपए मिलते हैं, आपके 600 रुपए मिलते हैं, तो महिला को कितने मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो किसी भी आदमी को कोई भी आपका पैसा मिल रहा है, तो जो उसकी कार्य करने की क्षमता है उसके अनुपात में मिलता है। तो जो इनको पैसा मिल रहा है वो भी इनको जो इनकी एफिशिएंसी है, इनकी जो कार्य करने की क्षमता है, उसी के अनुपात में इनको मिल रहा है। तो जो आदमी को जिसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट है उसको 600 रुपए मिल रहा है, तो जिसकी एफिशिएंसी 2 है यूनिट है उसको कितना मिलेगा, 600/3 इंटू 2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 400 रुपए इसको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो देन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ये। सेम हमने क्या किया कि हमने जो वर्क था उसको हमने इक्वल रखा, यहाँ पे भी हमने एफिशिएंसी निकाली और जो भी पैसा हमको मिल रहा है उसको एफिशिएंसी के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि आपका जो ए है, ए बी से दोगुना अच्छा काम करता है और जो बी है वो सी से दोगुना अच्छा काम करते हैं। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन के अंदर में पूरा कर लेते हैं तो सी इसे कितने समय के अंदर में कर लेगा। यानी कि जो 3 आदमी है यहाँ पे, ए है, बी है और सी है। तो ये कह रहा है कि जो ए है वो बी से दोगुना अच्छा काम करता है, यानी कि अगर बी एक दिन के अंदर में 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए कितना करेगा, 2 यूनिट काम। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो सी है, सी ए से सी बी, मतलब जो बी है वो सी से दोगुना अच्छा काम करता है। ये कह रहा है कि अगर जो सी है वो 1 यूनिट करता है तो बी कितना करेगा, 2 यूनिट। और यहाँ से हमारा क्या था कि जो ए है, इस समीकरण को अगर हम यहाँ पे छोड़ दे, इस इक्वेशन को छोड़ दे, तो जो ए है वो बी से कितना अच्छा काम करता है, दोगुना। यानी कि ये आपका, ये 2 कर रहा है तो ये 4 करेगा। तो हमारी जो लास्ट इक्वेशन बनेगी जब हम तीनों को लेंगे तो 4:2:1 आएगी। जैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है कि ए बी से दोगुना अच्छा काम कर रहा है, ये 2 कर रहा है, 4 कर रहा है, तो बी सी से दोगुना, ये 1 कर रहा है तो ये 2 कर रहा है, तो ऐसे हमारी इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई। अब ये कह रहा है कि ए और 2 मिलकर एक काम को 4 दिन के अंदर में कर रहे हैं, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 यूनिट, दोनों को ऐड किया, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट एक दिन की। एक काम को कितने दिन के अंदर पूरा कर रहे हैं, 4 दिन के अंदर। टोटल काम कितना हो गया आपका, 6 × 4 यानी 24 यूनिट। अब क्या कह रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने समय में कर लेगा।
तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, यानी कि 24/1। तो इसको कितना समय लगेगा आपको, 24 डेज यहाँ पे लगने वाले हैं। तो देन यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा 24 डेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि एक पुरुष और 2 महिलाएं या 3 लड़के, एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का इसे मिलकर कितने समय के अंदर में पूरा कर लेगा। ये कह रहा है कि आपका जो एक आदमी है वो इक्वल है, सॉरी ये इक्वल है 2 महिलाओं के और ये इक्वल है 3 बच्चों के। तो जब हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है, हमको यहाँ पे रेशियो किसका चाहिएगा, एफिशिएंसी का, मेल रेशियो फीमेल रेशियो बॉयज, इसका हमको रेशियो चाहिएगा। तो यहाँ पे आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 नहीं होगा, इसको हम क्या करेंगे, एक अगर हम बराबर में कॉन्स्टेंट के मान लेते हैं, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, के, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, k/2, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, k/3। ये सब से किया सब में इक्वल है तो फिर डिवाइड हो जाएगा। तो इस रेशियो में मैन इंटू फीमेल इंटू बॉयज, इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1/1/2 रेशियो 1/3। जो हमारी ये समीकरण है ये हमारी भिन्न के अंदर में आएगा, तो इसको इक्वल करने के लिए जो इन दोनों का आपका एलसीएम होगा, इससे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यानी कि अगर इस समीकरण में हम हर समीकरण हर उसमें संख्या में 6 से गुणा कर दे, तो हमारी ये जो हमारी इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इसमें हमने गुणा किया 6 से, कितना आ जाएगा 6, इसमें हमने 6 से गुणा करा कितना आ जाएगा आपका 3, और इसमें हमने 6 से गुणा करा कितना आ जाएगा आपका 2। तो यानी कि जो मेल इंटू फीमेल इंटू बॉय, इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 6 इंटू 3 इंटू 2। तो अब क्या कह रहा है कि किसी काम को ये 88 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 3 लड़कों की, एक लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट, ठीक है, लड़के कितने हैं 3, कितने दिन के अंदर में काम कर रहे हैं आपके 88 दिन के अंदर में। तो टोटल हमारा वर्क हो गया कितना, यानी कि हमारा ये टोटल वर्क है 2 इंटू 3 इंटू 88। अब ये कह रहा है कि आपका एक पुरुष है प्लस में एक आपकी महिलाएं हैं और आपका एक बच्चा है, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एक पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है 6, एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है 3, एक बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है 2, 6 3 9 2 11। तो आपकी इनकी एफिशिएंसी होगी टोटल वर्क है आपका 2 इंटू 3 इंटू 88। टोटल एफिशिएंसी कितनी आई आपकी 11, 11 से इसको डिवाइड किया आपका 8, 8 3 24 और 24 दूनी 48। तो आपका 48 दिन इनको यहाँ पे लगने वाले हैं, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन के अंदर में पूरा कर सकती हैं और 16 आदमी उसी काम को 15 दिन के अंदर में पूरा कर सकते हैं। तो पुरुष की कार्य करने की क्षमता और महिलाओं की कार्य करने की क्षमता क्या है। ये कह रहा है कि जो 20 महिलाएं हैं वो किसी काम को कर सकती हैं 16 दिन के अंदर में। यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका 20 इंटू 16, यानी कि आपका 320 फीमेल, इतना यहाँ पे आपका वर्क हो गया। वहीं आपके जो 16 मेल है वो उस काम को 15 दिन के अंदर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टोटल वर्क निकालने के लिए। तो 15 चिकन 90, 9 15 दूनी 15 15 9 24, यानी कि आपका 224 मेल, इतना यहाँ पे टोटल वर्क है। हमारे एक जो महिला वाली इक्वेशन थी उससे हमारा टोटल वर्क आया 320 फीमेल, और जो आपका जो मेल वाली इक्वेशन थी उससे हमारा टोटल वर्क आया 240 मेल। लेकिन काम हमारा सेम है तो दोनों को हम इक्वल रख देंगे, 320 फीमेल इज इक्वल टू आपका 240 मेल। तो यहाँ पे जो आपकी फीमेल रेशियो आपकी मेल होगी, फीमेल रेशियो मेल की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होगी 240 बटे आपका 320। तो यानी कि 8 की 24 8 चौक 32, यानी कि आपका 3:4 के अंदर में फीमेल इंटू मेल क्या है। यहाँ पे हम क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हम 3:4 लगा के छोड़ देंगे, लेकिन हमको यहाँ पे देखना है कि पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये आपकी पुरुष की कार्य क्षमता का महिला की कार्य क्षमता है, यानी कि हमने निकाला है फीमेल रेशियो मेल, लेकिन ये पूछ रहा है आपका मेल रेशियो फीमेल। तो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपका 4:3। तो आपका आंसर यहाँ पे ये होना है। यानी क्वेश्चन आपको यहीं से यहीं तक करके नहीं छोड़ देना है, लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है, ताकि आप जो सिली मिस्टेक्स है पूरा क्वेश्चन करने के बाद में उसको आप अवॉइड कर सकें। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 आदमी 5 men and 2 women working together can do 4 times as much work per hour as a man and a woman do together. The work done by a man and a woman should be in ratio। ये कह रहा है कि 5 आदमी और 2 महिलाएं जो 1 घंटे के अंदर में काम करते हैं, वो एक महिला और एक आदमी जितना उस घंटे के अंदर में काम करते हैं उनसे 4 गुना है। तो पुरुष और महिला की कार्य करने का जो क्षमता है उसका अनुपात क्या होगा। ये कह रहा है कि आपका 5 मेल प्लस में आपका जो 2 फीमेल है, ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका
मान चलिए कि आपका एक इकाई काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एक मेल है और जो आपका एक फीमेल है वो उससे 4 गुना काम कर रहे हैं। तो अगर ये एक करेंगे तो ये कितना करेंगे आपके यहाँ पे 4। तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी। मतलब अगर 5 आदमी और 2 महिलाएं 4 यूनिट काम करती हैं तो आपका एक आदमी और एक फीमेल आपका 1 यूनिट काम करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ हमने सिंपली इक्वेशन की फॉर्म में रखा है। यहाँ से हम सीधा क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपका 5 मेल प्लस में 2 फीमेल कितने किसके आ जाएगी, 4 मेल प्लस में 4 आपका फीमेल, यानी कि 1 मेल इज इक्वल टू आपका 2 फीमेल। तो आपकी जो मेल रेशियो फीमेल की जो एफिशिएंसी आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 2:1 में। और देन पूछ क्या रहा है आपका, एक आपकी मेल और एक रेशियो की फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो ही पूछ रहा है आपका। तो देन आपका 2:1 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन लिखा है उसको सिंपल लिखो आप, और उसको मतलब जो आपकी लैंग्वेज है उसको आप मैथ की टर्म में कन्वर्ट कर लो एक, और उसको फिर आप सोल्व करो कि कैसे आपको करना है, आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का किसी काम को 6 दिन के अंदर में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष और एक महिला उस काम को 10 और 24 दिन के अंदर में कर सकते हैं तो एक लड़का काम खत्म करने में कितना समय लेगा। सिंपल क्वेश्चन है, एबीसी वाला। एक पुरुष है, एक महिला है और एक आपका बच्चा है, वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन के अंदर में। ये कह रहा है कि आपका जो एक मेल है वो कितने दिन के अंदर में कर रहा है, 24 दिन के अंदर में, और जो आपकी फीमेल है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 20। टोटल वर्क हम निकाल लेंगे इनका, कितना आ जाएगा, 20, 10 और 6, सॉरी 24, 24, 10 और 6, इनका जो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 पंजे आपका 120। तो 20 और 12 और आपका 5, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका जो बच्चा है वो कितने दिन में काम खत्म कर लेगा। हमको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे की एफिशिएंसी हमको निकालनी है। मेल की एफिशिएंसी कितनी है, 12, फीमेल की एफिशिएंसी कितनी है, 5। मेल की कितनी होगी, 12, फीमेल की कितनी होगी आपकी 5, इन दोनों की कितनी हो गई आपकी 17। टोटल तीनों की कितनी है 20, इसमें से अगर हम 17 घटा दें तो किसकी आ जाएगी, बच्चे की। बच्चे कितनी आ जाएगी आपकी 3। टोटल काम कितना है 120 दिन, जिसको हमने 3 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा आपका 40 डेज। आपका आंसर हो गया, देन यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 40 पुरुष 60 महिलाएं या 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने में कर सकते हैं। 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे उसी काम को कितने समय में कर लेंगे। ये कह रहा है आपका 40 मेल और आपका 60 फीमेल या फिर आपका 80 बच्चे किसी काम को 6 महीने के अंदर में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। किसी काम को 6 महीने के अंदर में पूरा कर सकते हैं। तो देन आपका 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे कितने समय में इसको पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पे हम इसका रेशियो ही निकालेंगे, यानी कि 40 जो मेल है वो बराबर है 60 फीमेल के, बराबर है आपका 80 बॉयज के। जैसे हमने पहले किया था, इनका एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको 1 डिवाइड कर देंगे, 1 इंटू रेशियो 40, 1:60 एंड 1:80। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो एलसीएम है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 40, 60 और 80, इनका एलसीएम कितना होता है आपका 240 होता है, या फिर आप जीरो हटा भी सकते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि तीनों संख्या में है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब 24 से मल्टीप्लाई करा हमने यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई करा आपने, यहाँ पे 6, रेशियो आपका 4, रेशियो आपका 3। तो ये आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी मेल इंटू फीमेल इंटू बॉय की एफिशिएंसी। तो अगर हम टोटल वर्क को हम काउंट करते हैं बॉय से, इससे हम काउंट कर लेते हैं सबसे छोटी चीज से। तो बच्चे कितने हैं 80, एक बच्चा कितना काम करते हैं 3 यूनिट, कितने महीने लगा रहा है आपका 6। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 80 इंटू 3 इंटू 6। अब कह रहा है आपका 10 आपकी मेल है, 10 आपकी फीमेल है और 10 आपके बच्चे हैं, तो ये कितना काम करेंगे। तो मेल की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 6, तो कितनी एफिशिएंसी होगी इनकी, आदमी की होगी 60 यूनिट, महिलाओं की कितनी होगी आपकी 40 यूनिट और बच्चों की कितनी होगी आपकी 30 यूनिट। 40 और ये आपके हो गया 60 और 40 100, यानी कि आपको डिवाइड बाई 130, एक जीरो से एक जीरो चली गई, 8 3 24 और 24 छिक्का आपका 144 डिवाइड बाई 13, यानी कि आपका आ जाएगा 3 कम 3 और 3 कम 3 11 सही 1/13 मंथ इनको लगने वाले हैं। देन आपका ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर आपको 3 डिजिट आ जाए, उनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो सबको 1 के डिवाइड में कर दीजिए, उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। देन जो उनका एलसीएम होगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ जाएगी। देन हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, चाहे आप महिला से निकालो, चाहे बच्चे से निकालो, चाहे आप निकाल लो मैन से, लेकिन कोशिश करो कि आप जो बच्चे हैं उससे निकालो, क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी सबसे कम होती है और सबसे लंबा समय वो ले रहा होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसकी जो टोटल वर्क है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, बाद में आप जो कैलकुलेशन है वो आपकी इजी रहेगी। तो देन इस तरह से हम क्वेश्चन ये हल कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कर्मचारी है ए और बी, ए और बी वो एक काम को कर सकते हैं 5 दिन के अंदर में, लेकिन ये कह रहा है कि जो ए है, ए ने उसकी जो वास्तविक कार्य क्षमता है उससे 2 गुने से काम किया है, यानी कि इसने क्या करा कि 2 ए से काम किया और आपका बी, और ये काम कितने दिन के अंदर खत्म हो गया, ये आपका 3 दिन के अंदर में खत्म हो गया। तो ये कह रहा है कि जो आपका ए है वो अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। सेम करेंगे, हम एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा 15, 5 3 15, 3 5 15। ये कह रहा है कि आपकी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, और 2 ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी 5। तो अगर इसमें से हम ए और बी की एफिशिएंसी माइनस कर दें तो हमारे पास में किसकी आ जाएगी, खाली ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। टोटल काम कितना है आपका 15, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, दिन कितने लगेंगे आपके 7.5। तो देन आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।